स्कूल के 4 करीबी दोस्तों की आंखें नम करने वाली कहानी है, जिन्होंने एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की थी। उस समय शहर में इकलौता लग्जरी होटल था। कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद उन चारों दोस्तों ने तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 40 रुपए जमा किए थे। रविवार का दिन था और सुबह के 10:30 बज रहे थे। वे चारों साइकिल से होटल पहुंचे। रामनाथ, जयपाल, रामकिशोर और रविशंकर चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने बातें करते करते एक फैसला किया कि 50 साल बाद हम सब 1 अप्रैल को इसी होटल में फिर से मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी होगी। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन बाद में होटल आएगा, उसे उस समय का होटल का बिल देना होगा। उनको चाय नाश्ता कराने वाला बेटा रामू यह सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सबका इंतजार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। रामनाथ शहर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए अपने फूफा के पास चला गया था। जयपाल आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। रामकिशोर और रविशंकर को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिल गया था। आखिरकार रामकिशोर भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने और साल बीत गए। 50 वर्षों में उस शहर में अनेकों परिवर्तन आए। शहर की आबादी बढ़ी। सड़कों, फ्लाईओवरों ने महानगरों की सूरत ही बदल दी। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। बेटा रामू अब रामू सेठ बन गया था और इस होटल का मालिक बन गया था। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। रामनाथ कार से उतरा और होटल की ओर चलने लगा। रामनाथ के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम थे। रामनाथ होटल के मालिक रामू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रामू सेठ ने कहा कि रामकिशोर सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया था। रामनाथ मन ही मन खुश था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल भी नहीं देना पड़ेगा और वह सबसे पहले आने पर अपने दोस्तों का मजाक भी उड़ाएगा। 1 घंटे में जयपाल आ गया। जयपाल शहर का एक बड़ा राजनेता व बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वह अब एक सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था। अब दोनों बातें कर रहे थे और दूसरे मित्रों का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र रामकिशोर आधे घंटे में आ गया। उससे बातें करने पर दोनों को पता चला कि रामकिशोर बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं। रविशंकर कब आएगा? इतनी देर में रामू सेठ ने कहा कि रविशंकर सर की ओर से एक मैसेज आया है। तुम लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा, लेकिन रविशंकर नहीं आया। रामू सेठ ने कहा कि फिर से रविशंकर सर का मैसेज आया है। आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। तीनों ने खाना भी खा लिया, पर अभी भी रविशंकर नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो चुका है। शाम के 7 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस युवक को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त रविशंकर का बेटा सूर्यवर्धन हूँ। पिताजी ने मुझे आज आप सबके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी होने के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से आने के लिए कहा था। अगर तुम जल्दी पहुंच गए तो वह दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त
तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तो वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया था। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा है। सूर्यवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। सूर्यवर्धन ने कहा कि मेरे पिता एक शिक्षक बने और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। रामू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। दोस्तों, अपने दोस्त, मित्रों व सगे संबंधियों से मिलते रहो। अपनों से मिलने के लिए वर्षों का इंतजार मत करो। जाने कब किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और हमें पता ही ना चले। शायद यही हाल हम सबका भी है। हम अपने कुछ दोस्तों को सुप्रभात, शुभ रात्रि आदि का मैसेज भेजकर जिंदा रहने का प्रमाण देते हैं। जिंदगी भी ट्रेन की तरह है, जिसका जब स्टेशन आएगा तब वह उतर जाएगा। रह जाती है सिर्फ धुंधली सी यादें। परिवार के साथ रहें, जिंदा होने की खुशी को महसूस करें। सिर्फ होली या दिवाली के दिन ही नहीं, अन्य सभी अवसरों तथा दिन प्रतिदिन मिलने पर भी गले लगाया करें। आपकी मित्रता और पक्की हो जाएगी। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।